जी हाँ, ममता कुलकर्णी संन्यास ले चुकी हैं। उन्होंने पिंडदान भी किया, वो तस्वीरें सामने आई। लेकिन संन्यास लेने के बाद यामाई ममता नंदगिरी अब वो बन गई हैं ममता कुलकर्णी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको पहले ये सुनवाते हैं। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ, ये भी जूना अखाड़े से ही है। और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा। और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था। मैं चाहती थी स्वातंत्र से मैं अपना जीवन जीऊँ, मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का। इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। मैंने कड़क तपस्या की अकेले। मैंने गुरु और मेरे इष्ट देव हैं आदि शक्ति और महाकाल गणेश, उनका मैंने भक्ति भी की, उनका मैंने ध्यान भी किया। मैं ध्यान में बैठती थी, मुझे मालूम नहीं कितने घंटे बैठती थी, कभी कभी 5 घंटा 6 घंटा। अंदर से तो मैं सन्यासी हुई, मैंने सब कुछ तो त्याग दिया और क्या कर सकती थी। लेकिन थोड़ा सा एक रहने के लिए जीवन में थोड़ा आपको प्रकृति में होना पड़ेगा, वरना कुछ रहता नहीं। रहने के लिए जीवन में क्या रहेगा, कोई रस ही नहीं मेरे जीवन के अंदर सिवाय ध्यान भक्ति और इसकी। और थोड़ा सा मैं अपने आप को पहन लेती हूँ कपड़े, कभी मुझे लगता है मुझे पहनना चाहिए। तो महामंडलेश्वर पद को लेकर ममता कुलकर्णी उर्फ यामाई ममता नंदगिरी और किन्नर अखाड़े के बीच क्या कोई डील हुई है? किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के इस बयान के बाद सवाल उठना लाजमी है। आप भी सुनिए वो बयान। ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आपने सुना, जो कि किन्नर अखाड़े की प्रमुख हैं। उन्होंने बताया ममता कुलकर्णी के बारे में, और जिस किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी हैं उसके बारे में आइए आपको बताते हैं कुछ खास। साल 2015 में उज्जैन में किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई। ऋषि अजय दास ने किन्नर अखाड़े का गठन किया और किन्नर अखाड़े की जो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, जिनको आप सुन रहे थे। किन्नर समाज को सम्मान दिलाने के लिए अखाड़े की शुरुआत की गई। इस अखाड़े में आने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। 13 अखाड़ों जैसी कठिन तपस्या इस अखाड़े में नहीं होती है। और किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा श्री पंचदशनाम के अधीन है। जूना अखाड़े के अधीन आता है किन्नर अखाड़ा। अभी फिलहाल किन्नर अखाड़े को अखाड़ा परिषद की मान्यता नहीं मिली है। तो ये तो जानकारी हो गई इस अखाड़े को लेकर। और देखिए किन्नर अखाड़े को मान्यता क्यों नहीं मिली है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े का हिस्सा है और 9 साल से किन्नर अखाड़ा अस्तित्व में है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करता है विरोध इसका, और किन्नर अखाड़े को अलग मान्यता देने का विरोध भी है। सभी 13 अखाड़ों का मुख्य संगठन ABAP प्रयाग अर्ध कुंभ में आने पर भी इसकी आपत्ति जताई गई थी। इस अखाड़े को लेकर अपना ऑब्जेक्शन दिखाया गया था। किन्नर अखाड़े ने 2019 अर्ध कुंभ में धूमधाम से एंट्री की थी, लेकिन हर बार यह सवाल बना ही रहता है कि किन्नर अखाड़े को लेकर बाकी के अखाड़े या अखाड़ों का संघ क्या सोचता है। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है इस चर्चा के लिए। ममता कुलकर्णी सन्यासी बन गई हैं और किन्नर अखाड़े से जुड़ गई हैं, महामंडलेश्वर जुड़ गई हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी महाराज
प्रवक्ता मौजूद हैं जूना अखाड़े से। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा से महानिर्वाणी आपको बता दें कि थोड़ी देर में जुड़ेंगे। संत श्री चिन्मयानंद बापू जी कथावाचक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, जो जूना अखाड़े से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, महंत नारायण गिरी जी महाराज। नारायण गिरी जी, जो फैसला लिया गया है ममता कुलकर्णी की तरफ से, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, कहा जाता है कि आप किस अखाड़े से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने बताया, जो उनकी प्रमुख हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि हमने ये भी कहा है कि आप बाकी चीज़ें भी किन्नर अखाड़े में रहते हुए कर सकती हैं। तो किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना गया ममता कुलकर्णी की तरफ से? देखिए, वो तो क्या है कि वो उनका अपना निर्णय है, वो किस अखाड़े को चुने क्या नहीं गए। और किन्नर अखाड़े को जैसे आपने बोला कि मान्यता नहीं मिली है, उनको 2019 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका जूना अखाड़े के साथ में। वो जो है रजिस्ट्रेशन है श्री महंत हरिगिरी जी महाराज ने बाकायदा उसमें कोर्ट में एग्रीमेंट किया है, उसका एग्रीमेंट है कोर्ट के साथ में, और उसको पूरी तरह से जो है किन्नर अखाड़े को पूरी तरह से मानता है, पूरी तरह से मानता। हाथ में दिलाई बार मेरा ध्यान हट जाएगा। पूरी तरह से मानता है उनको, पूरी तरह से किन्नर अखाड़े को पूरी तरह से जो है उनको एक तरह से पूरा रूप से मानता है उनको। और उसमें किसी भी तरह के आप लोग बोले कि उसमें कोई भी आपने कहा कि उनको मानता नहीं है। अखाड़ा परिषद ने भी पहली टाइम में जब हमारे पूर्व अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी जी महाराज ने, उनको भी समझा लिया गया था, और अभी भी अखाड़ा परिषद ने पूरा तरह से मान्यता दिया गया है। और उनको बाकायदा किसी को भी जीने का हक है, अधिकार है। कोई मान लीजिए कि परमात्मा ने, ईश्वर ने जो भी बनाया है, और कोई कलाकार है, कोई भी इसकी इच्छा है। हमारे भगवान श्री दत्तात्रेय भगवान ने तो 24 जो है अवतार के रूप में एक वेश्या को भी गुरु बनाया, जिससे भी कोई ज्ञान मिले, जिसके भी अच्छा रास्ता मिले, उसके मन में आया कि मैं साधना करूंगी, जीवन में कुछ परिवर्तन करना है। और अपना कर्म तो वो व्यक्ति हर कर्म करता रहता है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, और कर्म करने के लिए हम लोग रोकते भी नहीं है। तो निश्चित रूप से जूना अखाड़े ने पूर्ण रूप से मान्यता दी है, उनके पूरा सिंहासन लगता है, वो पूरा हमारे नागांव की सियाई में सब किन्नर चलते हैं, कितने ही उनके महामंडलेश्वर बनाया है, और वो उनको स्वतंत्रता है, वो मंडलेश्वर बनाए, महंत बनाए, श्री महंत बनाए, उनको पूर्ण तरह से जो अखाड़ों की परंपरा है, जो 13 अखाड़ों की परंपरा है, उसमें जूना अखाड़े की परंपरा है, वो उनके कुछ मापदंड है, उनके अनुसार जो है वो अपना कार्य को वो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है। और उसमें जो है हम लोग कोई अखाड़े की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं करते उसमें। जी ठीक है। चिन्मयानंद बापू जी, अब बात यह है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई, उनको इस तरह से एक तरीके से संन्यास दिलाने और महामंडलेश्वर बनाने, वो प्रक्रिया क्या आपको सही लगती है? और क्या इस तरह से ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना एक साधारण घटना है, एक आम घटना है, या फिर कुछ अलग आप इसमें देख पाते हैं? पहले तो सभी महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी मैं पूज्यपाद महामंडलेश्वर जी को मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे जूने अखाड़े की तरफ से पूरी स्वतंत्रता है किन्नर अखाड़े को, लेकिन मेरा मत ये है कि किसी को भी इतनी जल्दी महामंडलेश्वर की पदवी नहीं देनी चाहिए। और जिस तरह से किन्नर अखाड़ा एक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है और एक विशेष समुदाय के लिए, तो मेरा अपना मत तो यही है कि उनको अपने ही जैसे व्यक्तित्व को और उसमें भी परख करके उनके हाव भाव को, उनके विचारों को, उनके स्वभाव को देख करके तब और अपने ही जेंडर को उनको इसमें भेजना चाहिए। क्योंकि वैसे भी 13 अखाड़े पूर्व में भी निर्धारित हैं, और बहुत सारे अखाड़ों में अलग अलग माताएं बहनें भी संन्यास की दीक्षा ली हैं। तो किन्नर अखाड़ा जो है वो किन्नर को ही यदि महामंडलेश्वर बनाए तो ये ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि इस तरह से यदि कोई महापुरुष, इस तरह से कोई विशेष बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब कोई एक नई प्रक्रिया शुरू करेंगे जी, तो फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं मार्गों पर चलना शुरू कर देगी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत अच्छा एक संदेश समाज में जाएगा। जी, बड़ी बात आपने ये कही है। चिन्मयानंद जी बापू जी जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दी है महामंडलेश्वर की पदवी दिया जाना। बहरहाल हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन कैसे बना जाता है महामंडलेश्वर, आइए थोड़ा इस पर भी बात करते हैं और आपको कुछ जानकारियां देते हैं। सबसे पहले अखाड़े में आवेदन करना होता है, एप्लीकेशन देना होता है। अखाड़ा जो संन्यास की दीक्षा देकर संत बनते हैं,
नदी किनारे बाल काटकर विधि विधान से फिर स्नान कराया जाता है। बिल्कुल, और नदी में परिवार और खुद का तर्पण कराया जाता है, पिंडदान कराया जाता है। पत्नी बच्चों समेत परिवार का पिंडदान कराते हैं। यानी आप समझिए कि ये एक ऐसी प्रक्रिया जिससे आप संसार से मुक्त हो जाते हैं और दीक्षा के बाद संन्यास लेने वालों की चोटी काटते हैं। अखाड़े में पंचामृत से पट्टाभिषेक भी किया जाता है। जी हाँ, अखाड़े की ओर से चादर भेंट की जाती है। ये भी होता है प्रक्रिया में। संबंधित अखाड़े में महामंडलेश्वर प्रवेश करते हैं। उसके बाद अखाड़े के लोगों को भोजन के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। घर से पूरी तरह संबंध खत्म करने होते हैं, ये नियम है। संन्यास के दौरान जमा धन, जो कि धन पहले से जमा है, जनहित में दे देने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे सवाल तो हैं ही, उनका भी हम जिक्र करेंगे कि आखिर किन्नर अखाड़े को ही ममता कुलकर्णी ने क्यों चुना। अब इस बीच देखिए ये जानकारी ये भी कि ब्राह्मणों को निःशुल्क वेद की शिक्षा देनी होती है अगर आप इस तरीके से महामंडलेश्वर बनते हैं तो। अब क्यों ये अखाड़ा चुना, यही इसी अखाड़े में उन्होंने क्यों शामिल होना चुना ममता ने, ये भी जरा देख लेते हैं। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि किन्नर अखाड़ा 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग सन्यासी बनने का भी भौतिक जीवन, सन्यासी बनने के साथ साथ भौतिक जीवन भी इसमें जी सकते हैं। एक मध्यम मार्ग है यहाँ पर, और सांसारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता है। इसमें यह भी एक स्पेस है, एक सुविधा दिखाई दे रही है। महामंडलेश्वर बनकर भी सांसारिक रिश्ते रखना संभव होता है। भौतिक जीवन जीते हुए महामंडलेश्वर रह सकती हैं ममता कुलकर्णी, और ममता को वैराग्य वाला जीवन जीने की मंजूरी नहीं होगी। तो ये सारी बातें कही गई हैं। हमारे साथ शैलेशानंद जी जुड़ चुके हैं इस वक्त, सीधे चलेंगे उनके पास। शैलेशानंद जी, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे ममता कुलकर्णी जिस तरीके से महामंडलेश्वर बनी है, जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है, उसको लेकर आपका मत क्या है, इससे क्या संदेश गया है, और क्या किसी भी व्यक्ति को संन्यास लेने के लिए किसी प्रक्रिया या किसी योग्यता को पूरा करना होता है, या वो अध्यात्म से अपने गुरु के आदेश से ऐसा कर सकता है, जुड़ सकता है? देखिए, जय सनातन आप सभी को। बहुत अच्छी बात है यदि एक ही 2 दिन में किसी को ब्रह्म की भगवत प्राप्ति हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से सब कुछ संभव है। लेकिन कुछ पैदा हुआ है, इसके बारे में न तो हमारे गुरुओं को ज्ञात है, न ही हमें ज्ञात है। क्योंकि ये धर्म जो है, ये पता कहाँ से पैदा हुआ है कि सीधे हॉलीवुड बॉलीवुड से आइए और सीधे आचार्य महामंडलेश्वर की पदवियां लीजिए, हड्डियों में बैठ जाइए। ये धर्म तो भगवान जाने किसने पैदा किया है। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि ये एक तरह से सनातन को कहीं ना कहीं विघटित करते हुए, क्योंकि जो हमारे गुरुजन है वह आज से नहीं कई वर्षों से। जी, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करते हैं। शैलेश आनंद जी हमारे साथ, चिन्मय आनंद जी बापू जी भी बने हुए हैं। चिन्मय आनंद जी, आपने इससे पहले एक सवाल खड़ा किया कि ये बहुत जल्दी मिल गई ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी। आप खुद भी महामंडलेश्वर हैं, जो शैलेश आनंद जी जुड़े हैं वो भी खुद भी महामंडलेश्वर हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है महामंडलेश्वर बनने की? अगर आप लोग का अखाड़ा जब तय करता है तो कैसे तय करता है, कैसे योग्यता आगे बढ़ती है? देखिए, मैं तो 9 वर्ष की आयु से इस मार्ग पर मैंने कदम रखा, और लगभग 21-22 वर्ष की उम्र में आते आते तब जा कर के महापुरुषों ने मुझे इस योग्य माना और मुझे निर्वाणी अखाड़े से महामंडलेश्वर की पदवी दी। मेरा कहना यह है कि आप किसी को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उसका स्वागत करिए, लेकिन जिन महापुरुषों ने घोर तप करके और एक धर्म के भविष्य को देखते हुए अखाड़े का निर्माण किया, अखाड़े की अपनी नई पद्धति बनाई, अपनी विचारधारा बनाई, अपने विचार रखे, उनको तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इतनी जल्दबाजी किसी को भी नहीं करना चाहिए। पहले उनके चरित्र को देखना चाहिए, पहले उनके स्वभाव को देखना चाहिए, पहले उनके क्रियाकलापों को देखना चाहिए। कुछ वर्ष की तपस्या के बाद तब उनको योग्य मान करके यदि महामंडलेश्वर बनाया जाए, और वो भी अपने जरूरी नहीं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी उनको बना ले। वो जिस मार्ग पर चल रही हैं, ममता कुलकर्णी ने कहा कि वो बहुत पहले से आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो तपस्या कर रही थी,
वो सांसारिक चीज़ों से दूर थी और जब संपर्क में आई इस अखाड़े के और तब उन्होंने ये मार्ग चुना। पिंडदान भी उन्होंने किया। इसका मतलब तो यही है कि वो इस तरह के सांसारिक जीवनों से मुक्त रहेंगी। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि मैं कभी भी वापस बॉलीवुड या दूसरी चीज़ों में नहीं जाऊंगी। तो ये क्या काफ़ी नहीं है या फिर कुछ और भी है जो आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं है। कोई आकर के यदि वो अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी हैं तो एक महामंडलेश्वर की जो तपस्या होती है, जो एक कैटेगरी होती है, जो क्राइटेरिया होती है, क्या उन्होंने उसको पास किया? क्या उनको हमारे धर्म का पूर्णतया ज्ञान हो गया? क्या हमारे संप्रदाय का उनको पूर्णतया ज्ञान हो गया? क्या अपने धर्म के विशेष जो ग्रंथ हैं, क्या उन्होंने उसको अध्ययन किया? बगैर शास्त्रों के ज्ञान के महामंडलेश्वर की पदवी पर बैठ करके यदि हमने कोई अपशब्द का प्रयोग किया अथवा तो अज्ञान रूपी शब्द का कोई हमने प्रयोग किया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक महामंडलेश्वर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है समाज को दिशा निर्देश करना, समाज के लिए मार्ग प्रशस्त करना। क्या वो इतनी ज्ञानी हो गई हैं? धर्म के मार्ग पर आने का मैं उनको स्वागत करता हूँ, संन्यास के मार्ग पर उनका आने का मैं स्वागत करता हूँ। किसी को भी आने का अधिकार है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी कोई भी इस मार्ग पर चल सकता है, लेकिन आते ही तुरंत उनको उच्च पद दे देना ये मेरे मतानुसार तो ठीक नहीं है। और महापुरुष यदि ऐसी भूल करेंगे तो महाजनों ये नगता सपंथा। बड़े लोग जो मार्ग पर चलते हैं उसी मार्ग का अनुसरण फिर आने वाली पीढ़ी करती है और फिर धीरे 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 इस तरह से मुझे तो नहीं लगता कि ये मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं चिन्मयान जी, और सवाल भी आपने खड़े किए हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि ममता कुलकर्णी एक वक्त में अभिनेत्री रहीं और फिर अब वो सन्यासी बन चुकी हैं। तो प्रयागराज चलते हैं और विपिन चौबे हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। विपिन, एक तरह से किन्नर अखाड़े का रास्ता बहुत कठिन रहा, सुप्रीम कोर्ट से रास्ता मिला और अब दूसरी बार स्नान कर रहा है कुंभ में किन्नर अखाड़ा, लेकिन ममता कुलकर्णी को लेकर वहाँ के संत क्या राय रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, मेरे साथ तमाम संत और आम पब्लिक भी है और जो इस वक्त प्रयागराज में चर्चा का विषय है। एक मिनट में आपको जरा बात करा। महाराज जी, ये बताइए कि एक आप लोग संत बनने के लिए तप करते हैं, साधना करते हैं, 2-4-10 साल की एक प्रक्रिया होती है। एक हीरोइन जो इतनी कंट्रोवर्शियल रही हैं वो आई और रातों रात उनको महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, ये गलत है या सही है? सर्वप्रथम तो टीवी 9 के तमाम दर्शकों को इस पुण्य भूमि से, इस पवित्र भूमि से साधुवाद और तमाम आपके दर्शकों को नहीं, मुद्दे पर आइए, बताइए। मुद्दे पे ये है कि जो एक प्रोसेस होना चाहिए, एक प्रोसीजर प्रोसेस होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भजन भक्ति तपस्या होना चाहिए, उसके बाद एक देंगे उसका पद, तो ये पद का गरिमा भी रहेगा, नहीं रहेगा। और एकाएक दे देंगे, कंट्रोवर्शियल एक मुद्दा हो जाएगा, तो लोगों के नजर में इस पद की गरिमा कम हो जाएगी। आप क्या मानते हैं? आप भी एक संत है, क्या मानते हैं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गलत है या सही है? गलत है। गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इसकी एक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं निधि, धर्म की गरिमा रहेगी, नहीं तो धर्म का अधर्म में बदल जाएगा कि लोग कहेंगे कि पैसा से खेला हो रहा है, नहीं आएगा। और पॉपुलैरिटी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, स्टोरिटी और स्टोरी का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। तो समझ सकते हैं निधि आप, तमाम यहाँ पर प्रयागराज में भी ये चर्चा का विषय है और जो साधु संत प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं वो ये मानते हैं बिल्कुल ये सवाल उठ रहा है और मुझे लगता है कि नारायण गिरी जी इसका उत्तर देना चाहेंगे। नारायण गिरी जी, महाराज जी, अब बात तो यही आ गई कि एक पूरा अतीत दिखाई दे रहा है ममता कुलकर्णी का। मतलब फिल्मों में रही तब भी कंट्रोवर्सी ऐसी रही, अश्लीलता के मामले उनसे जुड़े, जब उसे बाहर आती हैं तो ड्रग्स माफिया से कनेक्शन जुड़ते हैं। 2016 में तो रेड भी होती है, सजा का ऐलान भी होता है, फिर शादी भी उनकी होती है तो एक विवादित व्यक्ति से होती है, फिर वो अचानक रास्ता चुनते हैं आध्यात्म का और अब वो महामंडलेश्वर हैं। क्या इससे संदेश सही जा रहा है? क्योंकि अभी तक आपने जो मत सुने उसमें लोगों को लगता है कि इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ये तो मनमर्जी है कि कोई भी अखाड़ा किसी को महामंडलेश्वर बना दे रातों रात। देखिए, दिनकर जी ने कहा है कि एक साधु का भी अतीत होता है, एक पापी का भी भविष्य होता है। ये इस बात को समझिए। मान लीजिए कि सनातन धर्म को कभी किसी से कोई खतरा नहीं है। सनातन धर्म क्या, ममो वंश जीव लोग जीव भूता सनातना, वो जो है पेड़ को भी पूजा करता है, एक नदी का भी पूजा करता है। ये जो है बिना मतलब फालतू बातें बोल रहे हैं।
परंपराओं के हिसाब से महामंडलेश्वर बनाने का किसी भी अखाड़े में परंपरा नहीं थी। महामंडलेश्वर जब बनाया गया, जब जगतगुरु शंकराचार्य, आदि जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा में कुछ शंकराचार्य ऐसा हो गया, उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों की सिवा किसी को दीक्षा नहीं देंगे। तब 6 अखाड़ों ने, सन्यासी अखाड़ों ने निर्णय किया कि हम जो है उसका विकल्प के रूप में हम लोग जो है सभी लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को तो नहीं लेंगे, खाली ईसाई और मुसलमान को छोड़ के सभी जो हिंदू मात्र को जो है मंडलेश्वर वगैरह सब बनाएंगे। तो इस दृष्टि से जो है 6 अखाड़ों ने तय किया कि हम मंडलेश्वर बनाएंगे। उसका देखा था कि वैष्णव भी मंडलेश्वर बनाने लगे, उदासी भी बनाने लगे, फिर सब 13 अखाड़ों में शुरू हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, परंपरा जो है अभी 200-300 सालों के अंदर चली है। और जूना अखाड़े की और ऐसे सन्यासी अखाड़े की बहुत पुरानी परंपरा है। नहीं, उस पर सवाल नहीं है। प्रश्न यहाँ ये उठा है महाराज जी, प्रश्न ये उठा है कि क्या मेरी बात पूरी सही प्रक्रिया और जो नैतिक आदर्श होते हैं महामंडलेश्वर बनाए जाने का, क्या इसमें उसका पालन किया गया है, सुनिश्चित किया गया है? यही प्रश्न उठाया जा रहा है। सनातन मार्ग पे चलने को किसी ने उस पर प्रश्न नहीं किया है। नहीं, देखिए, आप देखिए कि हर व्यक्ति अपना सत्य जानता है कि मेरा सत्य क्या है। जो अपने कमरे में क्या करता है वो किसको पता है? ये आप हर व्यक्ति अपने सत्य के बारे में जानता है कि मेरा सत्य क्या है, परंतु और कमरे के अंदर क्या व्यक्ति क्या कर रहा है उसका कोई पता नहीं है। सनातन का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति का मन बदल गया, कोई परिवर्तन हो गया, कोई भजन करना चाहता है, कोई साधना करना चाहता है, वो पापी था, कुछ भी था, उसके मन में परिवर्तन हो गया, उसके बाद निर्णय, उसने अतीत में क्या हुआ उसको छोड़िए सब, अभी वो क्या करना चाहता है, वो साधना करना चाहता है। और किन्नर अखाड़ा कोई मनुष्य नहीं, क्या है वो किन्नर अखाड़ा कोई भी है। ठीक, महंत नारायण जी, एक बड़ी बात आपने कही मनुष्य के रूप में कि धर्म का मार्ग प्रशस्त कर लिया गया है और मन में बदलाव, मन में परिवर्तन आ चुका है ममता कुलकर्णी के, तो इसीलिए इसे स्वीकार्य मिलना चाहिए। बड़ी बात आपने कही। लेकिन महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी भी हमारे साथ हैं। शैलेशानंद जी, सवाल ये उठ रहा है कि एक तो पद की गरिमा नहीं बनी रही क्योंकि बहुत कम समय में बड़ी पदवी मिल गई, पहली बात। दूसरी बात, जो अखाड़ा परिषद है, जो काउंसिल है, वो भी किन्नर अखाड़े का लगातार विरोध करता रहा है। शैलेश आनंद जी, चिन्मय आनंद जी, मैं आपके पास आ रही हूं इसी सवाल के साथ कि अखाड़ा जो काउंसिल है, जो परिषद है, वो भी विरोध करता रहा है किन्नर अखाड़े की एंट्री का, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ हुआ तब उन्हें मौका मिला 2019 में पहली बार। जी देखिए, अखाड़े का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। किसी को भी धर्म के मार्ग पर चलने का अधिकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रयाग के लिए उन्होंने कहा, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी संगम में स्नान करने का, महाकुंभ में आने का किसी का भी कोई विरोध नहीं। ममता कुलकर्णी जी भी धर्म के मार्ग पर चल रही हैं, संन्यास की दीक्षा ले रही हैं, वहाँ तक मुझे कोई आपत्ति नहीं। पूर्व के चरित्र उनके कैसे रहे हैं मुझे उसमें भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन आते ही किसी को योग्यता अयोग्यता देखे बगैर इस पद पर बिठा देना, ये उस पद की गरिमा के लिए और एक अखाड़े की गरिमा के लिए ये शोभास्पद नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलने में किसी का क्या विरोध है? हमारे यहाँ मंत्र दीक्षा देने के लिए भी योग्यता देखी जाती है, पात्रता देखी जाती है। लेकिन बापू जी, अधिकार तो अखाड़ों का है ही ना कि वो किस व्यक्ति को किस रूप में अपने अखाड़े में लेते हैं। ये अधिकार कैसे अखाड़ों के अधिकार को प्रश्न किया जा सकता है? हर अखाड़े की अपनी प्रक्रिया और अपना एक पैटर्न होता है। अब किन्नर अखाड़े ने ये तय किया है तो ये उसका विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार है, लेकिन किसी की प्रसिद्धि को देख करके, किसी के फेम को देख करके उसको ऊंचा पद दे देना, ये बिल्कुल भी अखाड़े की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता उस मामले में है कि वो किसको बना रहे हैं, मैं तो इसको उलट भी बोल सकता हूं बनाने की कि किसी का जीवन इतना मुश्किल रहा हो, इतने विवादों में रहा हो और वो अपने जीवन को सुधारना चाहता है और इसको एक अवसर के रूप में उन्हें दिया गया। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं। सुधारने के लिए क्या पद जरूरी है? ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके पास महामंडलेश्वर का कोई पद नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति में वो इतने लीन हो गए हैं कि समाज उनके चरणों के स्पर्श करने के लिए तरसता है। एक बहुत बड़ी टिप्पणी आते ही एकदम से पद लेना, ये मुझे नहीं लगता कि ये जीवन को बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। ये किसी
आपको ये लगता है कि ये प्रसिद्धि के रास्ते के साथ ही आसान हुआ है ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना? एक बड़ी बात आपने कही, लेकिन नजरिए का भी फर्क है। अगर जैसे कि महंत जी ने कहा कि अगर वर्तमान में जीना है तो धर्म में अगर मन में परिवर्तन आ गया है तो धर्म का रास्ता अपनाया जा सकता है और फिर महामंडलेश्वर में वो अपनी भूमिका निभाएंगे भी। विवादों में भी कुछ संत रहे हैं, मैं आऊंगी सर आपके पास। विवादों में भी कुछ संत रहे हैं और कैसे नाता रहा है संतों का विवादों से भी, कुछ और आपको जानकारियां देते हैं। आइए बिग वॉल के जरिए देते हैं कि कुछ ऐसे संत रहे जो लगातार इस कुंभ के दौरान जिन पर विवाद रहा। सबसे पहले हर्षा रिछारिया लगातार सुर्खियों में है। विवाद क्या है कि महाकुंभ में दरअसल रीलबाज जो हैं संत के तौर पर चर्चित हो रहे हैं। अब यह आस्था का महाकुंभ है तो रीलबाज भी चर्चित हो रहे हैं और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की शिष्या रही हैं हर्षा रिछारिया, उन पर लेकर विवाद है। और देखिए अभय सिंह का भी जिक्र हुआ, पूरी मीडिया में वो छाए रहे। विवाद क्या था? गुरु सोमेश्वर पुरी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहा, अखाड़े के नियमों को तोड़ने का इनके ऊपर आरोप लगा और इनको IITian बाबा भी कहा गया इस महाकुंभ के दौरान। यहाँ अभय सिंह IIT बाबा के रूप में एकदम फेमस हो गए, लोकप्रिय हो गए और लोग जानने लग गए। प्रकाश पांडे को भी जानिए जो विवादों में रहे। विवाद क्या रहा? छोटा राजन गिरोह का गैंगस्टर रहे हैं और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर उन्हें बनाया गया। तो ये भी विवाद हुआ कि इन्हें क्यों बनाया गया। स्वामी नित्यानंद, इनको लेकर देखिए क्या विवाद है। यौन उत्पीड़न और बलात्कार के बहुत ही गंभीर आरोप इन पर हैं। 2013 में महामंडलेश्वर बनाया गया था और बाद में उपाधि भी छीन ली गई थी। राधे मां का जिक्र करें तो देखिए घरेलू हिंसा समेत कई सारे उनके ऊपर आरोप लगे। जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया, बाद में पदवी छीन भी ली गई और ये काफी विवादों में भी रही हैं राधे मां। और एक और नाम है स्वामी ओम। जी हां, आपत्तिजनक आचरण और बेतुके बयान, जिस तरह का उनके टीवी पर और पब्लिक डोमेन में उनका आचरण रहा, उसको लेकर विवाद रहे। खुद को महामंडलेश्वर घोषित किया, किसी अखाड़े ने मान्यता भी नहीं दी थी, लेकिन खुद ही अपने आप को स्वयंभू उन्होंने महामंडलेश्वर घोषित किया। तो इस तरह से कई सारे विवादित नाम रहे। विपिन चौबे के पास एक बार फिर से चलते हैं। एक पूरी लिस्ट है विपिन, पूरी लिस्ट है महामंडलेश्वर हो या संत के रूप में समाज में अपने आप को घोषित स्थापित करने वाले लोगों की गंभीर आरोप, क्रिमिनल केसेस, एक पूरी लिस्ट भी हमने दिखाई। क्या इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो वो वही चीज है, लोग पॉपुलर थे या लोगों की कोई ऐसा बैकग्राउंड था जिसकी वजह से उनको अखाड़ों ने स्थान दिया ताकि प्रभाव बढ़े अखाड़ों का? क्या ये प्रश्न अपने आप में एक वैलिड प्रश्न है? बिल्कुल रवि, ये सवाल उठता है कि क्या एक आम इंसान भी अगर आपके पास आता तो क्या आप यही प्रक्रिया अपनाते जो प्रकाश पांडे के साथ, नित्यानंद के साथ या ममता कुलकर्णी के साथ या किसी अन्य संत के साथ होता, और क्या यही ट्रीटमेंट दिया जाता? तो इस सवाल का जवाब साफ तौर पर नहीं होता। क्यों पिक एंड चूज किया जाता है? क्यों किसी सेलिब्रिटी को या किसी के पॉपुलर होने पे ही उसको महामंडलेश्वर या मंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है? ये सबसे मौजूद सवाल है और इसीलिए इस प्रयागराज के जो तमाम अखाड़ों में कई सारे ऐसे साधु संत हैं जो इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आपको संत बनना है तो एक सामान्य प्रक्रिया, आप आइए, गेरुआ धारण करिए और जो उसका प्रक्रिया होती है उसका पालन करिए। महामंडलेश्वर जैसी प्रमुख उपाधि क्यों, जिसके लिए एक दशक तक कई लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और इसके अलावा साधना और तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उसके बाद उनको ये उपाधि मिलती है। तो ऐसे में जब इस तरह के सेलिब्रिटीज को इस तरह से बैठे बिठाए एक रात में कुछ घंटों की साधना के बाद अगर इस तरह की उपाधि मिल रही है तो सवाल जरूर उठेंगे और सवाल उठ रहे हैं और लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर कल को हम भी आपके पास आए तो क्या यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी? हमारे मामले में ऐसा क्यों नहीं और सेलिब्रिटीज के मामले में यह प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? जी बड़ी बात आप कह रहे हैं विपिन, और शायद वहां पर जितने भी लोग हैं वो भी ये पहले भी कह चुके हैं कि शायद प्रसिद्धि की वजह से ये बहुत रास्ता आसान हो गया ममता कुलकर्णी के लिए। महंत नारायण जी, मैं इसी सवाल के साथ आ रही हूँ, क्या इसी वजह से तो नहीं चुना ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े को, क्योंकि मान्यता नहीं है और काउंसिल की तरफ से थोड़ा विरोध हो रहा है? 2019 में एंट्री मिली थी पहली बार, तो ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है ममता कुलकर्णी के लिए भी कि वो आएंगी, महामंडलेश्वर बनेंगी तो किन्नर अखाड़े को जाना जाएगा, और किन्नर अखाड़े के लिए भी कि अगर एक अभिनेत्री जो रास्ता अपनाया था अभिनेत्री का, अगर वो सन्यासी बनती है तो किन्नर अखाड़े को भी जाना जाएगा। देखिए, ये तो क्या है कि किन्नर अखाड़ा तो बहुत फेमस हो अपने आप में ही है। कोई भी व्यक्ति कोई आता है तो उससे कुछ फेमस नहीं होता। आपने बात किया ममता कुलकर्णी की, तो मैं उसका नाम लेके बोल रहा हूँ। हमारे गगन गिरी जी महाराज थे, महाराष्ट्र खपोली में रहते थे और उनका जो
बाल ठाकरे जी भी मतलब गुरु के रूप में मानते, सब लोग सम्मान करते थे। 55 से ये 9 साल की अवस्था में वहाँ जाती थी, महात्माओं के पास आना जाना उसका हमेशा रहता था। जूना अखाड़े से आज से नहीं जुड़ी है, वो हमेशा जुड़ी हुई रहती थी। और उनकी पहले शिष्य भी बनी, उसके बाद में मतलब उसका जो है महाराज जी का शरीर पूरा हो गया, तो उसके बाद में आया होगा कि भाई वो कोई भी साधु अभी एक दिन तो बनता नहीं है, तो कुल करने मान लीजिए कि वो कर्म करने के लिए, जैसे आपका देते महेशगिरी है, महेशगिरी हमारा जूना अखाड़ा का साधु था, फिर जो है जाके दिल्ली में चुनाव लड़ा, फिर अभी जाके साधु बन के वापस वहाँ पर जो है मान लीजिए जूनागढ़ में बैठा है। तो इसका ऐसे कोई बात नहीं है, कोई कर्म करने के लिए कोई आप लेकिन नारायण गिरी जी ये सवाल क्यों न किया बात नहीं जाए, है। नारायण गिरी जी सवाल ये क्यों न किया जाए कि इस तरह की पदवी या अखाड़ों की तरफ से कुछ जो अखाड़े हैं इस तरह की पदवी देते हैं और ऐसे लोगों को देते हैं जो या तो बाद में सामाजिक रूप से आचरण गलत करते हैं, आपराधिक मामलों में लिप्त होते हैं और फिर अखाड़ों को अपने फैसले पर पछताना भी पड़ता है कि ऐसे लोगों को हमने जगह क्यों दी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जांचने परखने और जो पूरी प्रक्रिया अपनाने में ही कोई चूक हो रही है, क्योंकि हमने एक पूरी लिस्ट दिखाई, नित्यानंद से लेकर कई सारे नाम दिखाए जिनको महामंडलेश्वर तो बनाया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ है पूरी दुनिया ने देखा और सनातन धर्म को भी काफी शर्मिंदा होना पड़ा उनके आचरण की वजह से। देखिए, भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है। 20 साल का सजा होता है, जेल में उम्र कैद होती है, वो भी अपने नहीं, कोई साधारण व्यक्ति भूल करे तो समझ में आए। महामंडलेश्वर और इतने बड़े संत की उपाधि वाले लोग वो गलतियां करते चले जाएं तो उसको क्या कहेंगे? बहुत बार ऐसा होता है जिनको समाज और देश को दिशा देनी है वो गलतियां करे तो क्या कहें? नहीं, बहुत सी चीज़ों का अखाड़ा को जानकारी नहीं होती है। और जितने भी आपने नाम लिए सब लोग बर्खास्त हो चुके हैं। अखाड़ा का जो बाद में पूरा जानकारी हुआ, जिसका आपने नाम लिया विष्णु के साथ, उसको भी बर्खास्त कर दिया अखाड़ा ने, राधा माँ को भी बर्खास्त कर दिया। जिनका भी हमारे पास विषय ऐसा आता है तो उसको तत्काल जो है हमारी जो 52 सदस्यों की मीटिंग है, स्वतंत्र रूप से यहाँ पर जो निर्णय लिया जाता है, महासभा बैठती है और उसके बाद जानकारी होती है कोई न कोई आदमी भाई ये आदमी गलत है तो उसको हम लोग बाहर का रास्ता भी दिखा देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसको जो है अपने अंदर रखते हैं, ऐसा बात नहीं है, उसको निकाल भी देते हैं। ठीक है, एक आखिरी कमेंट कहना चाह रहे हैं जी, बहुत एक लाइन में, बहुत छोटा। चिन्मय आनंद जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी पूज्य श्री नारायण गिरी जी महाराज से कि इतनी जल्दबाजी पदवी देने में आखिर क्यों है? बाद में यदि हमको निष्कासन करना पड़े, उसको निकालना पड़े, तो फिर हम में और एक राजनीतिक पार्टी में अंतर क्या रह गया? वो तो करे वो अपने ठीक है,